हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन को लेके आया हूं। इससे पहले का टॉपिक को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड में कौन सा वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है, बताइए। झारखंड में कौन सा वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, केंद्रा को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मांदर, जो कि झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इनमें से किस ताल वाद्य को तुमुदक भी कहा जाता है, बताइए। इनमें से किस ताल वाद्य को तुमुदक भी कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मांदर को तुमुदक के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, एक तारा, जो कि एक तार से बना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतुवाद है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतुवाद है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, भुआंग, जो कि तंतुवाद है। तंतुवाद यानी इस वाद्य से तारों के माध्यम से कंपन और ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि एक तारा, भुआंग, केंद्री, यह सब जो है तंतुवाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतुवाद नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतुवाद नहीं है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मदन भेरी, जो कि तंतुवाद नहीं है। और मदन भेरी यदि आपसे पूछा जाए तो ये सुशीरवाद है। सुशीरवाद यानी जिसको फूंक मार कर बजाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या असत्य पूछा गया है? और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ध्यान से देखें। झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, इनमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। बिल्कुल ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भुअंग क्या है, बताइए। भुअंग क्या है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, भुअंग, जो कि एक वाद्य यंत्र है जो बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड में प्राचीनतम भुआंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। हर एक स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन बना बना के पूछा जाता है। झारखंड में प्रचलित भुअंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। यानी यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, इस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार का स्वर निकलता है जिसे भुआंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगलवाद कौन सी है, बताइए। निम्न में से झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगलवाद कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, शहनाई, जो कि मंगलवाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड में प्रचलित बनमवाद यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। झारखंड में प्रचलित बनमवाद यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? और बता दें दोस्तों, मैं झारखंड जीके का हर एक वो टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिससे आपको आगामी परीक्षा में ये सब टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो झारखंड में प्रचलित बनमवाद यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगीत के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण हेतु नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाया जाता है। ऑप्शन सी, यह वायलिन की भांति होता है। तीनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टोहिलावाद यंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है और इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से घट रहा है। तीनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का सुशीरवाद नहीं है, बताइए। सुशीरवाद यानी फूंक मारकर जिससे ध्वनि उत्पन्न किया जाता है वो सुशीरवाद होता है। और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सुशीरवाद नहीं है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, धमसा, जो कि सुशीरवाद नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सिंगा झारखंड के जनजाति समाज का एक प्रमुख वाद है। इनका संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। सत्य नहीं है पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, जो झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रियवाद है, ये कथन असत्य है। यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रियवाद है। ऑप्शन सी, यह कथन असत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित तालवाद है, बताइए। तालवाद पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित तालवाद है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मांदर। निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का तालवाद नहीं है? निम्न में से कौन सा एक वाद झारखंड का तालवाद नहीं है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, केंद्रा, जो कि तालवाद नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इनमें से कौन सा एक तालवाद का प्रकार है, बताइए। इनमें से कौन सा एक तालवाद का प्रकार है? और बता दें दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा। और मैं वही टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिससे आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसीलिए क्लास को अंत तक और क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों, यानी अनबद्धवाद और घनवाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इनमें से कौन सा वाद अनबद्धवाद है, बताइए। इनमें से कौन सा वाद अनबद्धवाद है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अनबद्धवाद यानी ये लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, जैसे कि मांदर, ढोल, नगाड़ा, डमरू, ये सब जो आपका अनबद्धवाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इनमें से कौन सा वाद अनबद्धवाद नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा वाद अनबद्धवाद नहीं है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, करताल अनबद्धवाद नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इनमें से कौन सा वाद घनवाद है, बताइए। इनमें से कौन सा वाद घनवाद है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, यानी करताल, झांझा और घंटा तीनों घनवाद है। घनवाद यानी कांसे के बने होते हैं, जैसे कि आपका हो गया करताल, झांझ, झाल, घंटा, काठी खाला, ये सब जो है आपका घनवाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर को लेते हैं उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी। यानी इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दायां मुंह छोटा होता है, सही बात। इसकी आवाज़ अत्यंत गुंजनीय होती है, सही बात। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता है ताकि इसकी आवाज़ गुंजायमान हो सके, सभी कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बता दें इससे पहले यदि आप हमारा क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। यानी ढोल बनाने के लिए आम का वृक्ष, कटहल और गम्हर तीनों वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए। ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों कथन सत्य है। यानी ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्माण किया जाता है, सही बात है। ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी कुडू धातु के नाम से भी धमसा को जाना जाता है। तो चलते हैं आज का टॉपिक नंबर 17, झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का टॉपिक को नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्य को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है। इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसी दृश्य को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए धमसा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।